पुणे में एक ऐसी जगह है जिसके सामने से मैं लगभग रोज़ गुज़रता था और हर बार मेरा ध्यान वो चीज़ पे खींचा चला जा रहा था, है ना? और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो भी वो रोड से गुज़र रहा हो ना भाई, तो ऐसा बहुत कम बार होता होगा कि उसका ध्यान उस चीज़ पे ना जाए, है ना? वो चीज़ रोड से ही हाइलाइट होती है और रात के समय में तो भाई बहुत ही बेहतरीन दिखती है वो लाइट्स, वो चीज़ें, है ना? वो ऐसे ब्रिक्स ब्रिक्स का आर्किटेक्चर बहुत बेहतरीन लुक दे देता है उसे। तो वो बाहर से तो बेहतरीन, बहुत बेहतरीन दिखती है भाई, है ना? पर जब मैं पहली बार उसके अंदर गया, है ना? तो मैं तो दंग ही रह गया था कि जब भी मैं ऐसे एंटर कर रहा था गेट से, तो सबसे पहले तो गणेश जी की मूर्ति थी वहाँ पे और फिर वहाँ से मेरा ऐसा ध्यान गया, तो भाई पूरा ऐसे ओपन स्पेस, पूरा पूरा ऐसे ओपन ओपन लग रहा था, पूरा स्पेशियस लग रहा था और टेबल के बीच में से ऐसे काफ़ी सारी जगह थी एंड हर जगह पे प्लांट्स 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 प्लांट्स, हर एक पॉइंट, हर एक कॉर्नर ऐसे लग रहा था ताकि ये एकदम इंटेंशनली वेल डिज़ाइंड है ना? मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो स्पेस डिज़ाइन कर रखी थी। और जो टेबल पे हम बैठे हुए थे ना, वो टेबल कोई सेंटर टेबल भी नहीं था, वो एक कॉर्नर टेबल था काउंटर के पास में का। बट जहाँ पे मैं बैठा हुआ था, लिटरली वहाँ पे भी हर जगह से मुझे हवा लग रही थी। ऊपर से तो फ़ैन थे ही भाई, मुझे साइड से भी हवा लग रही है, मुझे ये साइड से भी हवा लग रही है, मुझे इनफैक्ट पीछे से भी हवा लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे सारी डायरेक्शन से फुल ऐसे, इतना वेंटिलेटेड, इतनी स्पेशियस और इतनी फ्रेश एयर वहाँ पे लगना भाई बहुत बेहतरीन चीज़ थी, है ना? तो जैसे ही मैं ये सब फील कर रहा था, है ना, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये इतनी ब्यूटीफुल चीज़ किसने डिज़ाइन कर रखी है ना? इसके पीछे आर्किटेक्ट कौन है जिसने ये सारी चीज़ें पीस बाय पीस पूरे इंटेंशनली एकदम प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन कर रखी है ताकि मैं कोई फ्लॉ निकाल ना पाऊँ, है ना? भाई मेरे मन में तो कोई ऐसे विजिबल फ्लॉ नहीं दिख रहा था कि हाँ, यहाँ पे ये आर्किटेक्ट थोड़ा अच्छा कर सकता था, है ना? वो भाई बेस्ट चीज़ थी। टेबल भी बेस्ट बेस्ट तरीके से डिज़ाइन कर रखे थे और सारी स्पेस एकदम प्रॉपर वेल डिज़ाइन। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, है ना, उनके बारे में जानने की कोशिश की। मैंने गूगल किया कि किसने डिज़ाइन किया है ये वरांडा, तो मुझे उनका नाम मिला 28 आर्किटेक्ट्स, है ना? तो मैं थोड़ा और जानने के लिए उत्सुक था उनके बारे में, उनके और प्रोजेक्ट्स देखना चाहता था। तो जब मैंने उनके और प्रोजेक्ट्स देखे, है ना, तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये उनका एक प्रोजेक्ट नहीं है जो इतना खूबसूरत है ना? उनके बाकी के प्रोजेक्ट्स भी बहुत बेहतरीन है। बाकी के जो डोमेन्स है, वो कैटेगरीज है, उनमें भी काम कर रखा है और उसमें भी भाई उन्होंने फिनोमिनल काम कर रखा था, बट स्पेशली कैफ़ेज़ में आउटस्टैंडिंग। फिर मैंने और थोड़ा जानने की कोशिश की। फिर जैसे अभी तक मैं तो इंस्टाग्राम पे था, मैंने इंस्टाग्राम पे इनके रील्स देखे, वीडियोस देखे, फ़ोटोज़ देखे, राइट? फिर मुझे और थोड़ी जानकारी, क्योंकि क्योंकि देखो इंस्टाग्राम पे सारा डेटा स्कैटर्ड रहता है ना? सारी चीज़ें इधर उधर रहती है और जैसे ही प्रोजेक्ट्स बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती है इंस्टाग्राम से। सोचा कि इनकी वेबसाइट भी देख लो, है ना? तो जैसे ही मैंने उनके वेबसाइट पे क्लिक किया तो मुझे लगा वेट, है ना? आई वाज लाइक, मैं लिटरली कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था, है ना? अभी जो पीपल आर्किटेक्ट फर्म में, वो जो क्रिएटिव फील्ड्स में है, उनकी वेबसाइट्स भी क्रिएटिव ही रहती है, ऐसा मुझे लगता था, है ना? मैंने एक दो आर्किटेक्ट्स की वेबसाइट देख रखी थी, वो बहुत क्रिएटिव्स थी, तो मुझे लगा इनकी भी वेबसाइट्स बहुत क्रिएटिव वगैरह होगी। बट जैसे ही मैंने उनके 28 आर्किटेक्ट्स पे क्लिक करा, तो भाई मुझे ऐसा लगा कि क्या है ये, है ना? वहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी नहीं, एक भी टेक्स्ट नहीं वहाँ पे, बस दो फोटो दिखे मुझे। एक जो ये वरांडा का और एक वना का, ये दो फोटो दिखे। और जैसे मैं स्क्रॉल डाउन किया तो वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। स्क्रॉल डाउन भाई, क्या है ये, है ना? जब भी मैं होम पेज में गया, जैसे स्क्रॉल डाउन करा, कुछ हो ही नहीं रहा। फिर मैंने पहले
पहले देखा मैंने, साइड पे स्क्रॉल करके देखा, पर फिर भी कुछ हुआ नहीं। फिर जब वो वेबसाइट पूरी लोड हुई है ना, तो मैंने स्क्रॉल करा, हॉरिजेंटल स्क्रॉल करा। पहली तो बात, अगर मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ, है ना, जिसकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है इसमें, और मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ, तो भाई मैं माउस से हॉरिजेंटल स्क्रॉल कैसे करता, है ना। अभी जब मैं लैपटॉप में था मैंने हॉरिजेंटल स्क्रॉल करके देखा, बट अगर मैं नॉर्मल माउस पे या फिर ऐसे हूँ तो हॉरिजेंटल स्क्रॉल का तो ये ही नहीं आता, और उस पर कुछ लिखा हुआ भी नहीं था। जब उस पर क्लिक करा तो थे वहाँ पे, है ना, फ़ोटोज़ वगैरह थे, बट जो फ्लो है ना, जो जो एक वेबसाइट का क्या रहता है कि वेबसाइट एक्चुअली तुम्हारा एक पहला सेल्स पर्सन रहता है जो तुम हायर करते हो, क्योंकि वो एनी टाइम अप रहता है ना। अगर तुम्हारा शॉप भी बंद रहा, तुम्हारी साइट ऑलवेज ऑन रहती है ना। अगर तुम रीचेबल नहीं रहे तो तुम्हारी साइट रहती है, वहाँ पे लोग जाके तुम्हें जज करते हैं, है ना, तुम्हारे काम को देखते हैं, तुम्हारे बारे में पढ़ते हैं और थोड़ा जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। बेसिकली दे आर जजिंग यू देयर, है ना। तो मुझे एक वर्क फ्लो महसूस नहीं हुआ उसमें, मुझे बहुत कठिनाई हो रही थी। सारा डेटा था वहाँ पे, है ना, फ़ोटोज़ थे, थोड़ी थोड़ी अबाउट अस भी था वहाँ पे, इन्फॉर्मेशन भी था, सारा डेटा वहाँ पे था, बट मुझे नेविगेट करने में थोड़ी मुश्किल सी जा रही थी। जैसे ही मैं ये सब एक्सपीरियंस कर रहा था, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, कि भाई इनका काम इतना बेहतरीन है ना। इनका इंस्टाग्राम भी काफ़ी एस्थेटिक था, पोस्ट रील्स अच्छी थी, है ना, काफ़ी अच्छी थी, वेबसाइट के हिसाब से तो अच्छी ही थी। तो मैंने सोचा इनका ये सब अच्छा है, बट वेबसाइट क्यों ऐसी, है ना। और फिर मुझे लगा शायद ये ऐसे अकेले नहीं होंगे, हाँ। मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मैंने बाकी पुणे के आर्किटेक्ट्स की वेबसाइट देखी कि कोई है क्या जो अच्छी होगी, बट नहीं, है ना। ये इनकी वेबसाइट्स बहुत ऐसे लग रहा है कि ये 10 साल पहले बनाई हुई है, ऐसे लग रहा है कि ये डिकेड पहले बनाई हुई वेबसाइट है। जब इन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करा था तब उन्होंने एक ब्राउज़र या फिर तब के ज़माने के हिसाब से वेबसाइट बनाई थी बिल्डर से, wix.com, वर्डप्रेस या ऐसे, और फिर वो वेबसाइट अभी तक वैसी की वैसी है और चीज़ें कंटिन्यू हो रही है ना। तो मुझे ये एक आइडिया आया, है ना, क्यों ना हम ऐसे बिजनेसेस को हेल्प करें जिनका काम बहुत फिनोमिनल है ना, और उनका जो ऑनलाइन प्रेजेंस है ना, उनके जो वेबसाइट है वो वर्क को जस्टिफाई नहीं करती, है ना। दे डिज़र्व ए बेटर ऑनलाइन प्रेजेंस। तो इसीलिए मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, #डिज़र्व्ड, बिकॉज सम बिजनेसेस डिज़र्व अ बेटर डिजिटल प्रेजेंस, है ना, ताकि चीज़ें अलाइन लगे, है ना। ये जो डिज़ाइन आर्किटेक्चर है, जो ये वर्क करते हैं, ये जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं इनकी, ये जो डिज़ाइंस है, वो इनके ऑनलाइन प्रेजेंस के साथ मैच हो जाए। तो सबसे पहले मुझे ये डिसाइड करना था कि जब भी कोई विजिटर या फिर पोटेंशियल क्लाइंट वेबसाइट पे आता है, तो मुझे सबसे पहले उन्हें क्या दिखाना चाहिए, या फिर उन्हें सबसे पहले क्या फील करवाना चाहिए, या फिर उनको सबसे पहले कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, या फिर उनको कैसे गाइड करे एक वो जो प्रोसेस में, है ना। क्योंकि जैसे ही मैंने बोला, वेबसाइट ये तुम्हारे बिजनेस का सबसे पहला सेल्स पर्सन है जो तुम हायर करते हो। अगर अच्छा सेल्स पर्सन हो तो वो तुम्हारे बारे में इतनी अच्छे से चीज़ें डिलीवर करेगा ताकि जब तुम मीटिंग में बैठे हो, है ना, तो क्लाइंट्स के बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर्ड हो, क्लाइंट्स के फंडामेंटल्स, जो क्लाइंट्स व्हाट विल क्लाइंट गेट, है ना, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर्ड हो। तो ये एक सिमलेस फ्लो हो सकता है, क्योंकि अभी तुम्हें सारी चीज़ें स्टार्ट से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काम तुम्हारा फर्स्ट सेल्स पर्सन हैंडल कर चुका है ऑलरेडी। और फिर मुझे ऐसा लगा कि वेबसाइट ये बस एक गैलरी की दुकान नहीं होनी चाहिए, है ना। उनको फ़ोटोज़ तो दिखने चाहिए, बट उनको चीज़ें समझनी भी चाहिए। वहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट भी हो, है ना, वहाँ पे सेक्शंस हो, लाइक गैलरी एक सेक्शंस, फिर बाद में एक सेक्शन, फिर बाद में एक सेक्शन, ऐसे सेक्शंस हो। तो जैसे ही मैंने चीज़ें डिसाइड की कि मुझे ये वेबसाइट या फिर ये एक्सपीरियंस को कम्प्लीटली री इंजीनियर करना है, तो सबसे पहले
मेरे मन में ये था कि इसका होम पेज या फिर इसका हीरो सेक्शन जो सबसे पहले व्यूवर को दिखता है वो एक्चुअली कैसे होना चाहिए, है ना। एक्चुअली मैंने कोई आर्किटेक्ट की वेबसाइट पे पहले तो काम नहीं कर रखा था, बट मुझे पता है कि ये क्लाइंट के लिए जैसा इनका काम है उनके लिए कैसे चीज़ें वर्क कर सकती है। तो सबसे पहला टास्क था मेरे लिए हीरो सेक्शन और वेबसाइट्स के फॉन्ट्स, टाइपोग्राफी और थीम सेट करना। तो मैंने इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस देखे, लिटरली मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली। मैंने एक ऑप्शन बनाया, तोड़ दिया, दूसरा ऑप्शन बनाया, फिर से ब्रेक कर दिया, तीसरा ऑप्शन ट्राई किया, जमा नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगा, फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन, ऐसे कई ऑप्शंस मैंने ट्राई करे ये वेबसाइट के लिए। बट जो फील मैच होनी चाहिए वो फील मैच ही नहीं हो रही थी। तो मैंने कई सारे इटरेशंस किए, कई दफ़ा चीज़ें बनाई, कई दफ़ा चीज़ें तोड़ दी, बट मैं ऐसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, है ना। तो एक टाइम पे लगा कि क्या यार, इनका काम बहुत ही अच्छा है, ये मेरे से होगा भी या नहीं, है ना। इनके लेवल, मतलब इनके डिज़ाइन के लेवल के मैच शायद ही पॉसिबल नहीं है भाई, है ना। जो मैंने एक्सपीरियंस फील किया वरांडा में जाके, वो वही एक्सपीरियंस वेबसाइट पे फील करना मेरे को ऐसे इम्पॉसिबल सा लग रहा था। फिर भी मैंने प्रोसेस को ट्रस्ट करना चाहा और मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करना चालू की। फिर मैंने एक टाइपोग्राफी डिसाइड करी कि हाँ ये थोड़ी सूट हो सकती है, फॉन्ट्स वगैरह, और फिर सेक्शंस डिज़ाइन किए। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ अगर वेबसाइट में कुछ है तो वो है हीरो सेक्शन, है ना। क्योंकि हीरो सेक्शन के पास बस 3 to 5 सेकेंड्स रहते हैं यूज़र को एंगेज करने के लिए, है ना, ताकि और उसे क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए। और फिर सेकंड सेक्शन रहता है मैनिफेस्टो, है ना। वहाँ पे तुम्हारे कंपनी की, है ना, तुम्हारे फर्म की एक मैनिफेस्टो रहना चाहिए, फ़िलोसॉफ़ी रहनी चाहिए कि क्या फ़िलोसॉफ़ी के साथ वर्क करते हैं। और फिर उसके बाद में रहना चाहिए कि सिलेक्टेड वर्क्स, है ना, जो चुनिंदे या फिर जो सिलेक्टेड वर्क्स है वो वहाँ पे रहनी चाहिए, और ऐसे 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 करके फ़्लो मेंटेन होना चाहिए। चलो यार, बातें तो बहुत कर ली, अभी वेबसाइट को बोलने देते हैं। क्या लगा, बस इतना ही था? अरे सब जेन जी थोड़ी ना रहेंगे जो डार्क मोड पसंद आएगा सबको। लाइट मोड भी होना चाहिए, ब्राइट कलर्स भी होना चाहिए, है ना। और इस तरीके से हमने ये वेबसाइट री इंजीनियर करी है एक इमर्सिव फील देने के लिए, और ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। तो मेन चीज है, ये सारे एनिमेशन है, ये सारी चीजें है, ये डेस्कटॉप में तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, है ना। बट मेन चीज, क्योंकि मैक्सिमम यूजर्स या फिर मोस्ट ऑफ द यूजर्स जो पोटेंशियल क्लाइंट्स भी रहते हैं वो तो हमारी वेबसाइट या फिर हमारे बारे में तो मोबाइल में ही देखने वाले हैं। तो क्या ये मोबाइल में ठीक से दिखती है? तो जी हाँ, ये मैंने रिस्पॉन्सिव भी कर रखी है। ये टैबलेट्स में, मोबाइल्स में बहुत बेहतरीन दिखेगी। देखो मोबाइल में भी ये काफी सीमलेसली भाई एनिमेशन, स्क्रॉल्स, है ना, काफी अच्छी सी चीजें आ रही है। तो यही रहता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपीरियंस मैंने वहां पे फील करा था तो मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अभी फील कर पा रहा हूँ, है ना। तो दिस इज व्हाट
28 आर्किटेक्ट्स डिजर्व्स, है ना, ये वेब प्रेजेंस 28 आर्किटेक्ट्स डिजर्व करता है। तो दैट्स इट, ये मैंने एक मेरी तरफ से एक डिजाइन और एक री इंजीनियर्ड एक्सपेरिमेंट करके देखा है। और अभी मैं ये वीडियो या फिर मैं उनको ये बताऊंगा दैट आई हैव री इंजीनियर्ड योर वेबसाइट, योर डिजिटल प्रेजेंस, एंड क्या उनका फीडबैक रहता है ना। देखो, मैंने तो मेरी तरफ से भाई 100% दिया है मेरा, है ना, ये चीज बनाने में। बट अभी अगर सपोज देखो कि उन्हें नहीं चाहिए ये चीज, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स पर्सन है ये तुम्हारा फर्स्ट, बट उन्हें नहीं चाहिए ये, है ना, तो उनके लिए ये वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता, है ना। भाई मैंने तो सोचा ही नहीं है बट स्टिल, तो देखते हैं, ये मैं उनको भेजता हूँ और उनका फीडबैक लेता हूँ। हो सकता है उनके लिए ये कोई वैल्यू प्रोवाइड ना करे, है ना, हो सकता है उनको बहुत अच्छी लगे और देखो, और ये वेबसाइट बस मैंने एक पेज डिजाइन किया है ना, सिर्फ मैंने होम पेज डिजाइन किया है। ये अबाउट सेक्शन और ये बाकी के सेक्शंस जो है वो अभी भी इनकम्प्लीट है। और मैं ये अज्यूम नहीं करना चाहता कि ये बिजनेस को, ये 28 आर्किटेक्ट्स को इसकी अभी ज़रूरत है भी या नहीं, है ना। उनको ये अबाउट सेक्शन, उनके जो बारे में चीज़ें हैं, मैं अभी से अज्यूम नहीं करना चाहता। और अगर उनको ये होम पेज का री इंजीनियरिंग डिज़ाइन अच्छा लगा तो हम आगे जाके साथ में काम कर सकते हैं, है ना, और देख सकते हैं चीज़ें कहाँ पे जा सकती है, कैसे हो सकती है ना। अगर उन्हें ऐसे लग रहा हो कि और इम्प्रूव किया जा सकता है, उनके दिमाग में कुछ और है जो इम्प्लीमेंट किया तो और अच्छा हो जाएगा, तो हम साथ मिलकर ये भी कुछ कर सकते हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, और शायद ऐसे भी हो सकता है कि उनको ये चीज़ की ज़रूरत भी ना हो, है ना, ऐसा तो नहीं होगा, बट पॉसिबिलिटी है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। बट जो भी है फीडबैक, ये फीडबैक सुनने के लिए मैं तो ये जो भी होता है मैं तुम्हें ये अगले वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअली क्या हुआ, है ना। उनसे कोई रिस्पॉन्स आया भी नहीं, उनको कैसा लगा, उनको अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी हो भाई, मैं ये तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसा रहा ये चीज़, उनका फीडबैक क्या था। और मैं ऐसे ही बिजनेसेस को ढूंढूंगा। अगर आपका कोई बिजनेस है जो बहुत अच्छे से वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हो, या फिर आपके कोई नोन का ऐसे बिजनेस है जो बहुत अच्छे से वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हो, बट उनका ऑनलाइन प्रेजेंस, उनकी वेबसाइट्स वो वर्क को जस्टिफाई नहीं करती, है ना, शायद से बायो में मैं व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट बिजनेस डिजर्व्ड सीरीज में आपका करते हैं इस वीडियो के एंड, और मिलते हैं डिजर्व्ड के एपिसोड 2 में। साइनिंग ऑफ।